हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम छत्तीसगढ़ की नदियाँ सामान्य ज्ञान क्वेश्चन को जानेंगे, जो छत्तीसगढ़ के सभी एग्ज़ाम पे बहुत ही ज़रूरी है और ये सब क्वेश्चन रिपीटेड है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आइए दोस्तों जानते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। ये भी क्वेश्चन CGPSC 2013 में पूछा गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महानदी छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी है। अगला क्वेश्चन है, आबनेर मुस्का एवं पिपरिया नदियों का संगम पर स्थित है, तो कहाँ स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, खैरागढ़। आबनेर मुस्का एवं पिपरिया नदियों के संगम पर स्थित है खैरागढ़। अगला क्वेश्चन है, इंद्रावती नदी का उद्गम स्थल है, तो इसका उद्गम स्थल कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कालाहांडी ओडिशा, है ना। इंद्रावती का उद्गम कालाहांडी ओडिशा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, दुधवा जलाशय का निर्माण किस नदी पर किया गया है। तो किस नदी पर किया गया है दोस्तों। अगर आप लोगों को भी आंसर पता रहता है तो आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं, तो आपको भी क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद मिलेगी। अगर आप हमारे वीडियो पे नए हैं तो आप हमारे वीडियो में अंत तक बन रहे हैं, आपको काफ़ी मदद मिलेगी इस वीडियो के माध्यम से। तो दुधवा जलाशय का निर्माण किस नदी पर हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महानदी पर हुआ है। अगला क्वेश्चन है, मनियारी नदी किसकी सहायक नदी है। तो किसकी सहायक नदी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शिवनाथ नदी की सहायक नदी है मनियारी नदी। तांदुला नदी का उद्गम स्थल है, तो तांदुला नदी का उद्गम स्थल कहाँ है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कांकेर जिला में है तांदुला नदी का उद्गम। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा महानदी का उद्गम स्थल है। तो दोस्तों आप लोगों को भी इसका आंसर पता रहता है तो आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। तो छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा महानदी का उद्गम स्थल सिवाहा पर्वत धमतरी में है। अगला क्वेश्चन, राजपुरी प्रपात किस जिले में स्थित है। तो राजपुरी जलप्रपात किस जिले में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जशपुर जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, चित्रकूट प्रपात कौन सी नदी पर स्थित है। तो चित्रकूट प्रपात कौन सी नदी पर स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंद्रावती नदी पर स्थित है कौन, चित्रकूट जलप्रपात। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और इसी प्रकार के वीडियो जानने के लिए आप हमें कमेंट करें। अगला क्वेश्चन है, राज्य में कौन सी नदी रायपुर तथा जांजगीर चांपा जिले की सीमा निर्धारित करती है। तो कौन सी नदी सीमा को निर्धारित करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महानदी। रायपुर तथा जांजगीर सीमा निर्धारण करती है। अगला क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन CGPSC 2015 में पूछा गया था दोस्तों। सब बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप हमारे वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। तो इसका आंसर हो जाएगा, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा क्रम दक्षिण से उत्तर महानदी के सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थित है ना। दक्षिण से उत्तर, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजिम, शिरपुर, पलारी, शिवरीनारायण। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी निम्नलिखित में से कौन सी है। तो छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शिवनाथ नदी, जो कि 290 किलोमीटर बहती है छत्तीसगढ़ में। अगला क्वेश्चन, सूखा किस नदी की सहायक नदी है। तो सूखा किस नदी की सहायक नदी है दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महानदी की। अगला क्वेश्चन है, राज्य का सबसे चौड़ा एवं सर्वाधिक जल मात्रा वाला जलप्रपात कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चित्रकूट जलप्रपात, जो चौड़ा है 300 मीटर चौड़ा है। कहाँ है ये। तो ये बस्तर में है।
अगला क्वेश्चन है, पानी डोंगरी पहाड़ियों में कौन सी नदी महानदी में मिलती है? पानी डोंगरी पहाड़ियों में कौन सी नदी महानदी में मिलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बी और सी, है ना, तेल और पैरी। इसका आंसर हो जाएगा डी, जिसमें बी तेल और सी पैरी दोनों। अगला क्वेश्चन है, मध्य महानदी बेसिन महानदी की किस सहायक नदी का जल संग्रहण क्षेत्र है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, है ना, मध्य महानदी बेसिन महानदी की किस सहायक नदी का जल संग्रहण क्षेत्र है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शिवनाथ। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य व उड़ीसा के मध्य जल बंटवारे को लेकर किस नदी पर विवाद चल रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंद्रावती नदी पर विवाद चल रहा है। कहाँ? छत्तीसगढ़ राज्य और उड़ीसा के मध्य। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, केंदई जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोरबा। केंदई जलप्रपात कोरबा में स्थित है। तीरथगढ़ का गुरु जलप्रपात कहलाता है, तो क्या कहलाता है? तो महादेव घूमड़ कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, बस्तर संभाग को दो भागों में विभक्त करने वाली नदी कौन सी है? तो बस्तर संभाग को विभक्त करने वाली नदी कौन सी है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, इंद्रावती नदी बस्तर संभाग को दो भागों में विभक्त करती है। अगला क्वेश्चन है, चित्रकूट जलप्रपात की प्रसिद्धि का मुख्य कारण क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सर्वाधिक चौड़ाई है, कम 300 मीटर चौड़ाई है। अगला क्वेश्चन है, निचला महानदी बेसिन के अंतर्गत कौन सा जिला नहीं आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दुर्ग नहीं आता है। दुर्ग नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन देखिए दोस्तों, CGPSC 2016 में पूछा गया था, कोंडागांव किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नारंगी नदी, जो मकड़ी नामक जलप्रपात से उद्गम हुआ है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी अमरकंटक से निकलती है तथा पश्चिम में ही बहती हुई खंबात की खाड़ी गुजरात में गिरती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है और पश्चिम में बहती हुई खंबात की खाड़ी से गुजरात में गिरती है ना, नर्मदा नदी। याद रखना दोस्तों, ये सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, अमृतधारा जलप्रपात किस नदी पर बनता है? तो अमृतधारा जलप्रपात किस नदी पर बनता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हसदो नदी पर बनता है। अगला क्वेश्चन है, पानाबरास अंबागढ़ राजनांदगांव किस नदी का उद्गम स्थल है? तो पानाबरास अंबागढ़ राजनांदगांव किस नदी का उद्गम स्थल है? तो ये शिवनाथ नदी का उद्गम स्थल है। अगला क्वेश्चन है, महानदी की सहायक नदी नहीं है, तो महानदी की सहायक नदी कौन नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सबरी नदी। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन समय में चित्रोत्पला से किस नाम से जाने वाली नदी है ना, किस नाम से जाने वाली नदी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महानदी को चित्रोत्पला के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है, किस नदी के रेत में सोना किस नदी के किस नदी के रेत में सोना पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ईब नदी। ईब नदी के रेत में सोना पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बैलाडीला पहाड़ी दंतेवाड़ा से निकलने वाली नदी कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सबरी नदी बैलाडीला पहाड़ी दंतेवाड़ा क्षेत्र से निकलती है। हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है?
दोस्तों अगर इसका आंसर आप लोगों को भी पता है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताया करें। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महानदी पर बना है हीराकुंड बांध। एशिया का नियाग्र नाम से प्रसिद्ध जलप्रपात कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चित्रकूट जलप्रपात। अगला क्वेश्चन है, रक्षागढ़ जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ये भी क्वेश्चन CGPSC 2005 में पूछा गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रेंड या रिहंद, है ना। ये सरगुजा की जीवन रेखा है। अगला क्वेश्चन है, रक्षागढ़ जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सरगुजा। राजिम कितनी नदियों के संगम पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 नदियों के, राजिम, पैरी और सोंढूर। महानदी, पैरी और सोंढूर। अगला क्वेश्चन है, केंदई जलप्रपात किस स्थान पर स्थित है? ऑप्शन ए, रायपुर कवर्धा मार्ग, ऑप्शन बी, बिलासपुर रायपुर मार्ग, ऑप्शन सी, बिलासपुर अंबिकापुर मार्ग या रायपुर जगदलपुर मार्ग। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिलासपुर अंबिकापुर मार्ग। अगला क्वेश्चन है, रानी दह जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रानी दह जसपुर में है। अगला क्वेश्चन है, जसपुर के निकट एक जलप्रपात का नाम है, वहां किसी रानी द्वारा कूदकर आत्महत्या करने का कारण पड़ा था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रानी दाह। अमृतधारा जलप्रपात राज्य के किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोरिया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोरिया। अगला क्वेश्चन है, मनेंद्रगढ़ तहसील में बरसपुर के पास स्थित जलप्रपात है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमृतधारा। अगला क्वेश्चन है, मलाजकुंडम जलप्रपात राज्य के किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कांकेर जिले में मलाजकुंडम जलप्रपात स्थित है। इस मलाजकुंडम को मलाजगड्ढा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, ताम्रा घूमड़ मेंद्री घूमड़ किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये एक जलप्रपात है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। रानी दारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शबरी नदी पर। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के नदियों को निम्नांकित समूह में से लंबाई के अनुसार किस समूह में नदियों का अवरोही क्रम है? सही बताइए। ये भी क्वेश्चन CGPSC 2016 में पूछा गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा, सबसे लंबी नदी शिवनाथ है, उसके बाद इंद्रावती, उसके बाद मांड, उसके बाद रिहंद। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, मांड रिहंद। अगला क्वेश्चन है, रेहर, बीजल तथा सोप किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सोन नदी की। रेहार, बीजल तथा सोन नदी की सहायक नदियां हैं। अगला क्वेश्चन है, गोदावरी, मोरना तथा महान किस नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रिहंद नदी की। अगला क्वेश्चन है, राज्य की कौन सी नदी छत्तीसगढ़ तथा झारखंड की सीमा बनाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कन्हारे। कन्हारे नदी छत्तीसगढ़ और झारखंड राज्य की सीमा बनाती है। अगला क्वेश्चन है, कन्हार नदी किस स्थान पर सोन नदी में मिल जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोंटा में जाकर मिल जाती है। कौन सी पर्वत श्रेणी महानदी प्रवाह क्रम को नर्मदा प्रवाह क्रम से अलग करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मैकल श्रेणी।
है ना, महानदी प्रवाह क्रम को नर्मदा प्रवाह से अलग करती है। अगला क्वेश्चन है, बंजर एवं टांटा नदियाँ किस प्रवाह प्रणाली के अंतर्गत आती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नर्मदा प्रवाह तंत्र के अंतर्गत आती है। आशा करती हूँ दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी हेल्पफुल होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और इसी प्रकार के वीडियो जानने के लिए आप हमें कमेंट करें। धन्यवाद।